हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम आप सभी के साथ बात करने वाले हैं एपिथेलियल टिश्यू से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं वह हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टूडेंट, आपको इस वीडियो में 15 ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिलेंगे जो कि एपिथेलियल टिश्यू को आपको मतलब पूरी तरीके से अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। निम्नलिखित में से कौन सा एपिथेलियल टिश्यू का कार्य करता है। तो बताएंगे स्टूडेंट कौन सा ऐसा कार्य है जो एपिथेलियल टिश्यू का है। सबसे पहला ऑप्शन है स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन, दूसरा ऑप्शन है प्रोटेक्शन, तीसरा ऑप्शन है कोऑर्डिनेशन और आपका ट्रांसमिशन। तो स्टूडेंट इसका सही जो उत्तर हो जाएगा आपके लिए एपिथेलियल टिश्यू का प्रोटेक्शन। एपिथेलियल टिश्यू क्या करती है, हमारे शरीर को प्रोटेक्शन देने का काम करती है। ठीक है स्टूडेंट, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि एपिथेलियल टिश्यू प्राइमरीली प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग ओवर बॉडी सरफेस एंड इंटरनल ऑर्गन। यानी एपिथेलियल टिश्यू मुख्य रूप से शरीर की सतहों और आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये काम करती है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है भैया, कह रहा है कि विच एपिथेलियल टिश्यू इज फाउंड इन द लिविंग लेनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। रक्त वाहिकाओं की परत में कौन सा एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। स्टूडेंट इसका सही उत्तर हो जाएगा स्क्वैमस पाया जाता है। ठीक है, स्क्वैमस एक ऐसी परत होती है जो एपिथेलियल टिश्यू में पाई जाती है, रक्त वाहिकाओं की परत में। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन देख के क्या कह रहा है, सरल जो स्क्वैमस एपिथेलियल पतली और चपटी परत बनाता है और रक्त वाहिकाओं में ये पाई जाती है। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल फ्रॉम्स थिन मतलब कि पतली, फ्लैट मतलब कि चपटी, लेयर आइडियल फॉर डिफ्यूजन एंड इज फाउंड इन ब्लड वेसल्स मतलब कि ब्लड वेसल्स में पाई जाती हैं। ठीक है, कौन सी, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन एमसीक्यू क्या कह रहा है भैया। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सिलिएटेड एपिथेलियल किस में पाया जाता है। बताएंगे किसकी सहायता करता है। सिलिएटेड आपका एपिथेलियल। ठीक है, सिलिएटेड एपिथेलियल हेल्प्स इन प्रोटेक्शन में, सिक्रेशन में, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स में या फिर एब्जॉर्प्शन में। बताएंगे स्टूडेंट आप सभी। सिलिएटेड एपिथेलियल आपका करता क्या है, सहायता क्या करता है, आपका मूवमेंट करने में काम करता है स्टूडेंट। ठीक है, मूवमेंट करने में, किसके, पार्टिकल्स के मूवमेंट कराने में जो सिलिएटेड एपिथेलियल है वह सहायता करता है। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ठीक है, जो सीलिया कड़े होती हैं है ना, या म्यूकस जो होती हैं स्थानांतरित करने में मदद करते हैं ये दोनों को। विशेष रूप से ये श्वसन तंत्र में होते हैं। ठीक है, सीलिया एंड एपिथेलियल सेल्स हेल्प मूव म्यूकस एंड पार्टिकल्स। ठीक है, इज एपिलेप्सी। ठीक है, रिस्पिरेटरी ट्रैक। चलिए चौथा क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच एपिथेलियम इज स्पेसिफिलाइज्ड फॉर एब्जॉर्प्शन। कौन सा ऐसा एपिथेलियल है जो अवशोषण के लिए विशेषकृत होता है, यानी कि स्पेशलाइज्ड होता है एब्जॉर्प्शन में। कौन सा ऐसा एपिथेलियल है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट कॉलमनर। ठीक है, जो आपका कॉलमनर है आपका अवशोषण में, एब्जॉर्प्शन में स्पेशलाइज्ड होता है। ठीक है, चलिए इसका देख लीजिए। जो आपका साधारण कॉलमनर है एपिथेलियल में माइक्रोविली होते हैं। ठीक है, और जो अवशोषण के लिए सहायता देते हैं। ठीक है, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल हैज जो आपका माइक्रोविली है डेट इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये जो सरफेस एरिया में एब्जॉर्प्शन में काफी ज्यादा मदद करती है। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन हिसाब से भी सामने ये रहा। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि विच टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज मल्टी लेयर्ड। यानी कौन सी ऐसा एपिथेलियल है, टिश्यू है जो बहुपरत होते हैं, मल्टी उसमें लेयर होती हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपसे बताएंगे। सही उत्तर हो जाएगा आपका सर्टिफाइड स्क्वैमस। ठीक है, सर्टिफाइड स्क्वैमस में कई सारे मल्टी लेयर होती है, कई सारे परत होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, देख लीजिए स्टूडेंट। इसमें कई परतें होती हैं, किसमें, स्ट्रेटिफाइड है ना,
स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस में, ठीक है, जो घर्षण और नुकसान से सुरक्षा देने में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। चलिए यहाँ देख लीजिए छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। छठवां क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिंपल इक्वेमस एपिथेलियल इज फाउंड इन, साधारण इक्वेमस एपिथेलियल कहाँ पाया जाता है आपका, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट, आपके सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। किडनी में, इंटेस्टाइन में, एल्वोली में, स्किन में। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट एल्वोली के लंग्स में, ठीक है। लंग्स में जो एल्वोली होते हैं उसमें आपके सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल पाए जाते हैं, साधारण स्क्वेमस एपिथेलियल, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, जो आपके पतली दीवारों फेफड़ों में गैसों के आदान प्रदान को आसान बनाने में मदद करती है ये, ठीक है। चलिए यहाँ पर सातवां क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांजिशनल एपिथेलियल इज फाउंड इन, कहाँ पाया जाता है भैया ट्रांजिशनल एपिथेलियल, कहाँ पाया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में, लीवर में, स्टमक में या फिर किडनी में। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका यूरिनरी ब्लैडर जो होती है उसमें आपकी ट्रांजिशनल एपिथेलियल पाई जाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए देख लीजिए, यूरिनरी ब्लैडर यह मूत्राशय को फैलने और सिकुड़ने की अनुमति देती है, क्या, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। चलिए आठवां क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट, आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि विच एपिथेलियल लाइंस द किडनी ट्यूबुलस, है ना, बताएंगे स्टूडेंट। किडनी ट्यूबुलस जो होती हैं, है ना, को कौन सा एपिथेलियल रेखांकित करता है, इसमें बताएंगे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्यूबोइडल, ठीक है। क्यूबोइडल जो होते हैं आपके ट्यूबुलस जो होते हैं ना एपिथेलियल रेखांकित करते हैं। चलिए यहाँ देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए, सिंपल क्यूबाइड, है ना, एपिथेलियल हेल्प्स इन सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन में और एब्जॉर्प्शन में आपके, है ना, क्यूबाइडल आपके जो एपिथेलियल है ये हेल्प करते हैं। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 9th नंबर, विच एपिथेलियल इज फाउंड इन द लेनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, आंतों की परत में कौन सी एपिथेलियल पाया जाता है। आंतों की जो परत होती हैं, है ना, इंटेस्टाइन की जो परत होती है उसमें कौन सा आपका एपिथेलियल पाया जाता है, बताएंगे स्टूडेंट आप सभी। कॉलमनर आपका पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए यहाँ देख लीजिए, कॉलमनर जो एपिथेलियल होता है माइक्रोविली होते हैं, माइक्रोविली के साथ पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। कॉलमनर एपिथेलियल विथ माइक्रोविली एड्स एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन। चलिए 10वां क्वेश्चन देख लीजिए आप सभी। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोबाल्ट सेल्स आर फाउंड इन विच एपिथेलियल, गॉबलेट, है ना, कोशिकाएं किस एपिथेलियल में पाई जाती है, गॉबलेट कोशिकाएं किस एपिथेलियल में पाई जाती है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉलमनर में, ठीक है। चलिए जो आपके गॉबलेट कोशिकाएं होती हैं म्यूकस का श्रावण करती हैं और कॉलमनर एपिथेलियल में पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच एपिथेलियल एक्ट एज अ बैरियर इन द स्किन, त्वचा में कौन सा एपिथेलियल बैरियर का काम करता है, बैरियर का, बताएंगे स्टूडेंट आप सभी। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस आपका जो है कि बैरियर का काम करता है, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, ठीक है। चलिए यहाँ देख लीजिए, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस में इसकी जो परतें होती हैं त्वचा को निर्जलीकरण और संक्रमण से बचाती हैं, ठीक है। इट्स मल्टीपल लेयर्स प्रिवेंट डिहाइड्रेशन एंड इन्फेक्शन। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेसमेंट मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन, बेसमेंट मेम्ब्रेन किस में उपस्थित होता है, एपिथेलियल टिश्यू में उपस्थित होता है स्टूडेंट, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू में, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसका देख लीजिए, यह एपिथेलियल टिश्यू को नीचे स्थित संयोजी ऊतक से जोड़ता है, इट, है ना, एनकोर्स एपिथेलियल टिश्यू टू द अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच एपिथेलियल
टाइप्स इज बेस्ट फॉर डिफ्यूजन? कौन सा एपिथेलियल डिफ्यूजन के लिए सबसे अच्छा होता है? डिफ्यूजन के लिए सिंपल स्क्वामस जो होता है डिफ्यूजन के लिए सबसे बेस्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सिंपल स्क्वामस सबसे पतली और चपटी कोशिकाएं तेजी से विसरण में सहायता करती हैं, यानी फैसिलिटेटेड में आपका डिफ्यूजन में सहायता करती हैं। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच टिश्यू इज, है ना, विच टिश्यू इज एवेस्कुलर? ठीक है, यानी कि कौन सा टिश्यू रक्तवाहिकाओं से रहित होता है? ठीक है, मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस, एपिथेलियल। बताएंगे इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एपिथेलियल। ठीक है, चलिए एपिथेलियल टिश्यू में रक्तवाहिकाएं नहीं होती हैं या पोषण नीचे के ऊतकों से प्राप्त की करती हैं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट आप सभी। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच एपिथेलियल टिश्यू अपीयर्स एज अ लेयर बट इज एक्चुअली इज अ सिंगल लेयर? कौन सी एपिथेलियल देखने में बहुपरत लगती है लेकिन वास्तव में यह एकल परत होती है? लास्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। ठीक है, माफ कीजिएगा स्टूडेंट, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है,